नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। अमेरिका यहूदी समिति ने रूस से तेल खरीद को लेकर भारत के खिलाफ बयानों को लेकर अमेरिकी अधिकारियों की आलोचना की है। संगठन ने कहा कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध का जिम्मेदार नहीं है और वह अमेरिका का अहम रणनीतिक साझेदार है। ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ दोनों देशों के संबंधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिका के एक यहूदी संगठन ने उन अधिकारियों की आलोचना की है जिन्होंने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत की निंदा की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राहुल गांधी की नागरिकता का सवाल उठाने वाले याची को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे को उठाने वाले कर्नाटक के एस विघ्नेश शिशिर को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के निजी सुरक्षा अफसर की हर समय की सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही केंद्र समेत अन्य पक्षकारों को निर्देश दिया कि 9 अक्टूबर तक याची के उस प्रत्यावेदन पर लिए गए निर्णय के साथ जवाबी हलफनामा दाखिल करें जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय से केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा कि बढ़ते वैश्विक दबाव के चलते भारत का रणनीतिक लचीलापन और जुझारूपन और आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि चाहे महामारी हो, आतंकवाद या क्षेत्रीय संघर्ष, यह सदी हर मोर्चे पर अस्थिर और चुनौतीपूर्ण साबित हुई है। बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता की अहमियत को भी रेखांकित किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि मुस्लिम ने 33 नए अवैध घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजा है। उन्होंने यह भी कहा कि बेदखली अभियान जारी रहेगा। कुछ लोग असम में आकर भाजपा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन भाजपा बहुत मजबूत है। शर्मा ने कहा कि आगे एनआरसी को लेकर कदम उठाए जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को बताया कि राज्य की पुलिस ने 33 नए घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेज दिया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 33 नए घुसपैठियों को वापस वहां भेज दिया गया है। यूपी में करीब एक सप्ताह तक मानसूनी सुस्ती के बाद आज से फिर बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने इसके लिए पूर्वानुमान जारी किया है। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदलने जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठी हलचल के असर से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और तराई इलाकों में शुक्रवार से मौसम में बदलाव की परिस्थितियां बनी है। मौसम विभाग ने शुक्रवार देर शाम से शनिवार के बीच पश्चिमी यूपी और तराई इलाकों के सहारनपुर, मेरठ व एनसीआर समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी किया है। केंद्र सरकार ने नागरिकों और कारोबारियों के लिए जीवन आसान बनाने के लिए 2 मंत्रियों के समूह और 2 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा इन उच्च स्तरीय कमेटियों का नेतृत्व करेंगे। केंद्र सरकार ने सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 2 मंत्रियों के समूह के साथ साथ 2 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। इनका मकसद नागरिकों और कारोबारियों के लिए जीवन आसान बनाना है, साथ ही बड़े प्रोजेक्ट्स और योजनाओं को लागू करना भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर सुधारों के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की बात कही थी। अमेरिकी टैरिफ नीति के बीच पीएम मोदी और शिगेरू इशिबा ने अगले दशक के लिए भारत जापान के संयुक्त विजन का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और रक्षा संबंधों को बढ़ावा देना है। जापान भारत में $67 बिलियन का निजी निवेश करेगा। नई दिल्ली। अमेरिका टैरिफ नीति के कारण वैश्विक स्तर पर उथल-पुथल मची हुई है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर 50% टैरिफ लगाए। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कई घोषणाएं की हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका को संकेत देते हुए कहा कि भारत के लिए अपने नागरिकों का हित सर्वोपरि है। उन्होंने चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों पर स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई स्थायी मित्र या दुश्मन नहीं होता, बल्कि अपना हित सबसे ऊपर होता है। ट्रंप प्रशासन की तरफ से टैरिफ वॉर के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका को परोक्ष रूप से संदेश दिया है। इस्लामिक विद्वान मुफ्ती वजाहत कासमी ने मथुरा काशी विवाद पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान आंदोलन से नहीं होता, बल्कि बातचीत से भी हल निकाला जा सकता है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण का उदाहरण देते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था। इस्लामिक विद्वान मुफ्ती वजाहत कासमी ने मथुरा काशी विवाद पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान आंदोलन से नहीं होता, बल्कि बातचीत से भी हल निकाला जा सकता है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस एशा देओल के पूर्व पति भरत तख्तानी की जिंदगी में एक नए शख्स का स्वागत हुआ है, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है। अभिनेत्री एशा देओल संग तलाक के बाद उनके पूर्व पति और बिजनेसमैन भरत तख्तानी को फिर से प्यार हो गया है। भरत ने सोशल मीडिया पर एक महिला के साथ कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बताया है। अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।